अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाकरा और मैं हूं आपका मेजबान जीशान गिलानी। पाकिस्तान में इलेक्शन जिमनी हो या जनरल, देखना है कि कब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पूरा जोर लगा रही है इलेक्शन के हवाले से, लेकिन पीडीएम का कहना यह है कि अभी इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं है। इलेक्शन के हवाले से अगर टिकटों की बात की जाए तो पीडीएम में इस वक्त जो टिकटों के हवाले से जो तकसीम हुई, उसके ऊपर पार्टी में भी तकसीम चल रही है। इसी हवाले से आज स्टूडियो में मेरे पास जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान के सीनियर रहनुमा है जनाब इजाज जंजुआ साहब। सर, वेलकम करता हूं आपको अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ दूसरे जो मेहमान हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब रजीउद्दीन रजी साहब। सर, आपको भी वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। रजी साहब, स्टार्ट आपसे करता हूं। क्या देख रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन, टिकटों की तकसीम, नून लीग का कोई नजर नहीं आ रहा, ना उन्होंने किसी को टिकट जारी की है। जिनको पीटीआई टिकट दे रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो पार्टी के रेगुलर ना तो वो उनके कोई कारकुन हैं, उसके बाद वो टिकट्स दे रही हैं उनको। क्या ये लग रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी हुई है ये? खिचड़ी पहले पक गई है, कबल अज़ वक्त मुझे लग रही हैं चीज़ें, क्योंकि जो तज्ज़िया कार हैं और जो सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून ने तो टिकट इसलिए नहीं दिए कि उन्हें मालूम है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं। और बाकी जो तवज्जो दिलाई गई थी वो सारी चली गई सुप्रीम कोर्ट वाले खेल की जानिब। और वो सुप्रीम कोर्ट वाला खेल जो था वो भी एक आध मुलाकात के बाद उस पर खामोशी हो गई और उसमें जज साहब तारीख देकर भी भूल गए और वो मामलात की सतह पर जाएंगे, इसमें अभी हमें कोई उस बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सो ये सारा कुछ जो है ना वो जाहिर ये कर रहा है कि इंतखाबात की गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन इंतखाबात के लिए माहौल इसलिए नहीं बन रहा कि इंतखाबात की अभी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। जैसे फंड्स जारी ना होना, जैसे फोर्सेस का जी जी नहीं हुए, उसके बाद फोर्सेस का अवेलेबल ना होना, ये सारा कुछ ज़ाहिर है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मूड बता रही होती हैं इदारों का, कि इदारों का मूड क्या है। अगर फंड्स जारी नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, तो फंड्स जारी ना करने वाले जो हैं वो कोई बच्चे तो नहीं हैं, उन्हें भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए कि उसके नताइज क्या होंगे। सरकारी अफ़सर जो है वो तो बहुत कमज़ोर होता है, सरकारी इदारों में बैठे हुए लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। उन्हें पता होता है कि हम हमारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, लेकिन वो किसकी वजह से इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से के बावजूद फंड्स नहीं जारी किए। ये असल में तो पार्लियामेंट और अदलिया की बालादस्ती की लड़ाई आ गई है। जो आखिरी लड़ाई हुई है उसमें पार्लियामेंट ने मुत्तहिद होकर ये कह दिया कि जी हम बालादस्त हैं। ये बालादस्ती की लड़ाई है मुख्तलिफ इदारों की। इसमें हमें अब अदलिया भी उसमें मैदान में देख रहे हैं, हम मुकन्नना को भी मैदान में देख रहे हैं, और हम फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, रियासती इदारों को भी मैदान में देख रहे हैं। सो ये अब सब आपस में इलेक्शन से पहले इनका बाहमी मुकाबला शुरू हो गया, देखते हैं कौन जो जीता है। वो देखते हैं कौन जीतता है। जनरल साहब, इलेक्शन जिमनी, टिकटों की तकसीम, उसके में आप भी। जिमनी तो नहीं है, ये तो अब वो जनरल इलेक्शन है, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है केपीके की और लेकिन पंजाब सर, की। सिर्फ पंजाब के हवाले तो जिमनी कहेंगे ना जिमनी नहीं सिर्फ। कहेंगे इसको जी। ना, ये तो पहले भी आपको बहुत पहले अगर चले जाएं, आपको पता होना चाहिए कि पहले सूबे के होते थे, फिर मरकज के होते थे, और पहले अगर मरकज के होते थे बाद में सूबे के होते थे। और एक दफा जो बाइकआउट हुआ था वो मैंने याद है मुझे, जब कौमी असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स धांधली पार्टी ने हुई। बाइकआउट किया था। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1977 की बात कर अच्छा। रहा हूँ, जब इलेक्शन हुए तो फिर कौमी इत्तेहाद ने बाइकआउट किया। फिर सूबाई असेंबलियों की जो पोलिंग स्टेशन थे बिल्कुल वीरान मेरा। थे। तो ये ऐसा नहीं है, कहीं कानून में भी नहीं है कि आप बिल्कुल एक ही दिन इकट्ठे करवाएं। वो तो उनको कहते रहे, उन्होंने कौमी असेंबली भी डिसॉल्व की थी खान साहब ने, फिर उन्होंने नहीं मानी, फिर उन्होंने उसको बंदे पूरे किए। अब वो पहले कहते थे इलेक्शन आप ये दो असेंबलियां तोड़ें तो फिर हम सब इलेक्शन कराते हैं। जब खान साहब ने दोनों असेंबलियां तोड़ी, उसको रुकवाने में जितना पैसा खर्च हुआ, जो मसाइल बने वो भी आपके सामने, जिस तरीके से उसको पूरा करके हमने उसको रिजॉल्व की, तो वो आपके सबके सामने। क्योंकि जब तक देखें, अब लोग कहते हैं कि आप कोई कानून साजी नहीं कर रहे, आप कोई तब्दीली नहीं ला रहे। तब्दीली कैसे लाते जब हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी? मेजॉरिटी जब तक आपके पास 2/3 नहीं होगी, आप कानून नहीं बना सकेंगे, आप किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई कानून पास कर नहीं नहीं करवा सकते। सकते। तो हमारे पास ना कौमी में थी ना सूबाई में थी। अब लोग कहते हैं कि उसने गलत किया है, उसने खान साहब ने असेंबलियां तोड़ दी। वो क्या करता है? एक ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत चलाते जिसमें आपके पास कुछ पावर भी नहीं है। सब फैसले आपने क्या, सबके सब जितने लोगों को पकड़ा गया था, जिन पे
इन्हीं लोगों ने, नून लीग ने पीपुल्स पार्टी पे केस बनाए थे, पीपुल्स पार्टी ने नून लीग पे केस बनाए थे, पीटीआई ने कोई केस नहीं बनाया था, पीटीआई कभी इख्तियार में आई नहीं थी। तो वो केसेस को उसने खान ने नीट एंड क्लीन खड़ा कर दिया। वो जब तक ये लोग थे अपना ये ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने एक दूसरे पर केस बनाए हुए थे, तुम हमारे केस खोलोगे। आज वो बातें सब इकट्ठी हो गई। खान साहब कहते थे ये एक सिक्के के दो रुख हैं, आज सब के सब सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। आप कह दें, मैं तो वो तो खान तो खुल के कह रहा है, ये सब के सब इकट्ठे हो गए। उसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान का, जिसकी कोई हैसियत भी नहीं है। वो जो एक छोटे से लड़के से अपना डेरा इस्माइल खान से 2 दफा हार चुका है, उसको सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात के तो उसकी सारी करप्शन बाहर हुई है। अब इसके पास ये यहाँ मुल्तान में पढ़ते थे, मैं खुद इसके छोटे भाई का क्लास फेलो था, मिल्लत स्कूल में पढ़ते थे। यकीन करें इनके पास फीस देने के पैसे नहीं थे, आज अरबों रुपए के मालिक कहां से बन गए। ये एक पीपुल्स पार्टी वाले ने मुझसे पूछा, मैं उस वक्त जमात इस्लामी में था, कहते यार हम तो चलो हमने कंपनियां बनाई, हमने ठेके लिए, हमने सबके लिए, ये दीन के ठेकेदार क्या कुरान मजीद के लफ्ज बेच के ये गाड़ियां और ये प्रॉपर्टियां और ये बंगले बनाते हैं। आज इस्लामाबाद में क्या प्रॉपर्टी है उनकी, केपीके में कितनी प्रॉपर्टी है, और जो मसाइल है आपके सामने है सबके सब। टिकटों की तकसीम पे जो इशू चल रहा है पीटीआई में, ये क्या देख रहे हैं आप? कैसे है? ये क्या वजह इसकी? उजलत में हुआ है, उसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत सारी थोड़ी सी कोताहियां हुई हैं। प्रॉपर उसको खान साहब ने कहा था मैं इंटरव्यू लूंगा, खसूसन ये इस इलाके को साउथ पंजाब और पूरा, बल्कि 120 पीपी हल्के तक 120 तक खान साहब ने 110 तक शायद इंटरव्यू किए, उसके बाद इंटरव्यू नहीं कर सके क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गए। इनको पता है कि इलेक्शन नहीं होने, लेकिन ये बहाना ढूंढ रहे थे अगर खान साहब भी कहें कि इनके कागजात जमा लोग ना कराएं या अपने निशानात जमा नहीं कराएंगे तो हम उसको जनाब इलेक्शन करा देंगे, आजाद इलेक्शन करा देंगे, क्योंकि डेट तो दिए बैठे हैं। खान साहब ने जब टिकटें जमा कराई तो उसमें काफी सारी जल्दबाजी हुई, कोताहियां हुई, गलतियां हुई। जल्दबाजी हुई है या ब्लंडर हुआ है? ब्लंडर मैं नहीं समझ सकता कि ये देखें, जो आप अपने सलाहकार रखते हैं, जिस तरह आप अपने कैमरेमैन को हिदायत दे रहे हैं, अपने एडिटिंग वाले को दे रहे हैं, तो वो सब के सब अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते तो फिर आप फेल हो जाएंगे, आप ये प्रोडक्शन हाउस नहीं चला सकेंगे। यही खान साहब के साथ हुआ। जो साथ बैठा उसने मेरिट नहीं देखा, उसने ये कहा कि ये मेरा जाती दोस्त है, ये मेरा ताल्लुक वाला है, ये मेरा जनाब मेरे साथ पार्टी में छोड़ के जाऊंगा तो ये मेरे साथ जाएगा। मुल्तान में तो स्पेशल जो मखदूम साहब ने किया है, उन्होंने पीटीआई की किसी कारकुन को अकोमोडेट ही नहीं किया। उन्होंने तो अपनी एक पार्टी बनाई हुई, कल को अगर मैं पार्टी छोड़ के जाता हूं तो ये सब के सब मैं इनको अकोमोडेट, अगर पीटीआई के लोगों को नहीं करूंगा तो जो खड़े हैं खान के साथ, तो मैं उन लोगों को अकोमोडेट करूं। सर जी आपने मखदूम साहब का नाम लिया है, मैं शामू साहब जी मैं वही कह रहा हूं। ये बताइएगा, एक तरफ पीटीआई का जो मौकफ है वो है कि मारूसी सियासत खत्म करना है, उन्होंने फिर अपने बेटे को टिकट दी है, इतने कारकुन होने के बावजूद। नुकसान भी हुआ है ना जी, आप देखिए खान साहब को भी इस बात का पता है और शाह साहब को भी पता होना चाहिए, जबकि वो सब समझते हैं वो कारकुन तो कुर्बानी दे दे, खुद कुर्बानी नहीं देनी, ना अपनी फैमिली की कुर्बानी देनी है, ना अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी देनी है। उन्होंने कारकुनों को हमेशा ज़िबा किए और हर पार्टी ने कारकुनों को ज़िबा किया है। आज पीटीआई में भी आके, मैं पहले कहता था लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बात करते थे, आज कारकुन नहीं बोल रहे, क्यों? वाइस चेयरमैन है वो। मेरा नुकसान इससे ज्यादा और क्या करेंगे? 4 बार मुझे उन्होंने, चौथी बार टिकट नहीं दे रहे। क्या मैंने काम नहीं किया? क्या मैंने वर्क नहीं किया? क्या मैंने पार्टी को खड़ा नहीं किया? पैसे पार्टी पे जो भी इवेंट आया, 174 दिन 75 दिन धरना चला इस्लामाबाद, हम सब के सब वहां बैठे हैं। मुल्तान ने सबसे पहले जो मेंबर साजी हुई थी 2009 में, पूरे पाकिस्तान में मुल्तान दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो उसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि हमें टिकट नहीं दे रहे। तो ये मसाइल हैं, उसका खान साहब को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अगर नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल आगे फिर मजीद कारकुनान से वो कोई तवक्को नहीं रख सकेंगे। एक्टिव अब उसकी आप देख लें, आपने 9 नंबर पे जब जाते थे आपको कारकुनों की एक्टिविटीज क्या नजर आई है, मुझे बताएं। मतलब जहां से आपको 6 कौमी असेंबली की सीटें मिल रही हैं, 10 आपको सूबाई सीटें मिल रही हैं, वहां आपको 9 नंबर चौक पे आपको बंदा नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसे। तो अपने सिफारशी लोगों को जब आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे और जनाब अपने सिफारशी लोगों को पूरी तंजीम में खड़ा करेंगे, सब के सब कारकुनों को बिल्कुल जीरो से आप फारिग कर देंगे, आप चेयरमैनशिप देंगे तो 217 में से जहां से आप हारे, सलमान नईम को आप खुद लेके आए थे, हम तो नहीं लेके आए थे, आप लेके आए, आपने उसकी इन्वेस्टमेंट कराई, उसको खड़ा किया, उसके बाद आपने कहा आप मैं इलेक्शन लड़ता हूं। भाई आप 216 में आ जाते, 215 में आ जाते, 214 में आ जाते, हल्के पड़े थे और आप जीत भी जाते जी। 217 में तो ये जब कारकुनों को आप इस तरह करेंगे तो आपके साथ भी अल्लाह तो बैठा है इंसाफ करने वाला। रजी साहब इलेक्शन होते देख रहे हैं 14 मई को? मैं तो अक्टूबर में भी नहीं देख रहा। क्या वजह उसकी? वजह तो पीटीआई तो मुतमईन है कि इलेक्शन मैं पहले बता चुका हूँ। कुछ चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे,
उसमें हमें ये देखना है, जैसे आपने भी बात की कि खान साहब ने कबल अज़ वक्त टिकटें जमा करना शुरू कर दी। जहाँ तक फजलुर रहमान साहब की बात है ना, फजलुर रहमान साहब हारे या जीते, देखें हम ना अकायद का मुकाबला नहीं कर सकते, ये आपको भी मालूम है। फजलुर रहमान साहब की जो क़ुव्वत है वो उन्हें मालूम है कि वो उनकी क्या क़ुव्वत है और वो क्यों सबके लिए काबिल कबूल हैं। अफ़गानिस्तान की वजह से उनकी बुनियादी हैसियत हमेशा से मौजूद है और रहेगी। वो रहेगी भी। दूसरी बात, उनके पास वो अपना बता चुके हैं अपनी स्ट्रीट फोर्स। अगर इमरान खान के पास कोई स्ट्रीट फोर्स मौजूद है तो इमरान खान के मुकाबले में एक ही स्ट्रीट फोर्स मौजूद है और वो मौलाना फजलुर रहमान की है। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह चोक किया था सारा कुछ वो आपके सामने ही है। और वो कहते हैं कि मैं उठकर चला गया था, किसी यकीन दहानी पर उठकर चला गया था और वो यकीन दहानी पूरी नहीं हुई थी। वो आपको भी ये सारी बातें हमारे अंपायर की सामने उंगली जो थी हमारे सामने है। उन्होंने सारा इस्लामाबाद सारा कुछ, अगर वो ना उठ के जाते चीजें चोक हो चुकी थी ना, ये आप भी जानते हैं। जी, लिहाजा उनकी मौजूदगी और उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता मौलाना फजलुर रहमान की। जहाँ तक टिकटों की बात है, टिकटों की अगर किसी पार्टी ने भी टिकट नहीं लिए और इमरान खान साहब ने पहले टिकट फरोख्त करके मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो ये टिकटें मुफ्त दी जा रही हैं। बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। 100%। मैं जिनको जाती तौर पे, आप मुल्तान के जितने MPs हैं उनको उठाएं, बुलाएं, कुरान पे हाथ रखवाएं। किसी ने अगर 10 रुपए भी दिए तो मैं जरूर। लेकिन ये इसके बारे में जो एक गुफ्तगू चल रही थी कि टिकटें जो हैं उसके लिए इतने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, ये भी तो बातें आई ना। पार्टी फंड के साथ चलती है, पार्टी फंड के बगैर नहीं चलती। इनके पार्टी फंड के नाम पे टिकट्स के पैसे लिए जा रहे हैं। टिकट के नहीं, पार्टी फंड के। इजाज चौधरी साहब ने, आप इजाज चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि आप ये खान को खुद अनाउंस करेंगे। उसने ये नहीं कहा कि ये चेक मुझे दे दें, मेरी जेब में रखें। उसने क्लियर कहा कि ये आप जाएं, खान साहब को अनाउंस करें आप कितनी पार्टी फंड में क्या देना चाहते हैं। पहले होता था, हमने जब टिकट लेनी थी, अगर कागज दरखास्त जमा करानी थी, उसका एक फंड था, तय किया था। इस बार उन्होंने नहीं लिया। पिछली बार 2013 में भी लिया, 2018 में भी लिया, पार्टी फंड लिया। सूबाई असेंबली के कुछ पैसे थे और अपना नेशनल असेंबली के ज्यादा 50,000 थे, 25,000 सूबाई असेंबली के। इस दफा 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। लेकिन पार्टी फंड के बगैर पार्टी कैसे चलती है? पार्टी फंड इस मर्तबा टिकटों के साथ नहीं किया। इम्कान है उसका नहीं। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये बातें आई हैं कि ठीक है, मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पे टिकट इतने पैसे लिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपया यूं होगा, ये होगा, ये सारा कुछ हमने पढ़ा भी है और इस पर डिस्कशंस भी हुई हैं। तो फिर हमें यहाँ कहीं कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है कि पार्टी टिकट जो है, अच्छा पार्टियां लेती हैं, सब पार्टीज फंड लेती हैं, सब पार्टियां फंड लेती हैं और टिकट के साथ, टिकट के नाम पर या किसी और नाम पर, वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या इमरान खान हो, मैं सब के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो सब लेते, चलती ही इसी तरह है। लेकिन अगर ये कबल अज़ वक्त किसी और पार्टी में शोर नहीं मचा और सिर्फ एक पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हो गए और शोर मच गया, तो ये भी एक क्वेश्चन तो है। रज़ी साहब, दुकान पे सौदा वही बिकता है जो लोगों को चाहिए होता है। अब नून का सौदा पीपल्स पार्टी का बिक ही नहीं रहा, तो वहां क्या रश होगा? अच्छा। रश तो जहां होगा वहां ब्लैक होगा ना जी। मिठाई वहां ब्लैक होगी जहां आपको नहीं मिल रही होगी। वो चीज इस वक्त इमरान खान की टिकट ब्लैक हो रही है। जनरल साहब, इसी हवाले से साकिब निसार साहब की जो बेटे की ऑडियो लीक हुई है, उसमें भी यही कहा गया। मैं अर्ज करता हूँ, आप समझते 1.25 करोड़ रुपए लेके पीटीआई ने वो टिकट दी होगी। अब अगर मैं आपको अभी बात कर रहा था, अगर मेरा ताल्लुक जमान पाक में है, फर्ज किया मेरा खान साहब के साथ जाती ताल्लुक मैं कहता हूं है, तो मैं पैसे लेके मैं टिकट ले आया हूं। खान साहब ये बड़ा अच्छा बंदा, या निसार साहब ने फोन कर दिया। अब निसार साहब चीफ जस्टिस रहे हैं, फिर उनके साथ अक्सर उनकी मुशावरत भी होती है, लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर अक्सर खान साहब मुशावरत भी करते हैं। अगर वो कहते हैं यार इसको टिकट दें, मैं उसने बेटे ने कहा बाबा ये टिकट लेके दें, अगर उसने बेटे ने ले लिया है ना, उसमें मेरे ख्याल में निसार साहब का कोई कसूर है ना खान साहब का कसूर है। 1.25 करोड़ तो सवाल ही नहीं पैदा होता मुलाकात के लिए। अगले कह रहे हैं करोड़ से ऊपर की बात करें अगर खान साहब से मुलाकात करनी है। अब मैं एक छोटी सी आपको रजी भाई एक मिसाल देता हूं मुल्तान की। मेरे पास एविडेंस पड़े हैं, ऑडियो वीडियो पड़ी है, मुझे कहीं कहेंगे मैं लेके आऊंगा, अभी मैं ओपन करना नहीं चाहता। मुल्तान के कुछ लोग हैं, तो वक्त आने पर ही लीक होती है। नहीं मेरे पास है मैं अब ओपन कह रहा हूं, मुझे खान साहब बुलाएं, ये शाहमूद साहब बुलाएं, मैं उनको सबूत देने के लिए तैयार। शाहमूद साहब का नाम लेकर 4 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांगे गए। मुल्तान वाले, मुल्तान के टिकट के नहीं, लाहौर में एक दोस्त से मांगे गए 4 करोड़ रुपए। उन्होंने अपने फोटो भेजे शाहमूद के साथ भी, ये मेरा ताल्लुक है। उन्होंने मुझसे पूछा इस बंदे को जानते हैं? मैं कहा हाँ जानता हूं। उन्होंने कहा ये, मैंने कहा शाहमूद साहब के हल्के का है, वाकई ताल्लुक है, लेकिन मैं खुद कहता हूं कि शाह साहब सवाल ही नहीं पैदा होते
टिकट के लिए पैसे ले। हाँ, नजराना इस हवाले से हो सकता है कि मैं शाह साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं जाके नहीं दरबार की बात नहीं, मैं पोस्टर छपवा देता हूं, मैं पैनाफ्लेक्स लगा देता हूं, मैं गाड़ियां डीजल डलवा के चलता हूं, मैं जलसा करवा देता हूं, इस हवाले से तो नजराने की हद तक ठीक है। और सब है शाह महमूद साहब पर सर मुझे देखें, बात सुने, शाह महमूद साहब के बारे में जो एक है ना, उनके बारे में ये गुमान, बदगुमानी भी हो सकती है, लेकिन उनके बारे में ये गुमान इसलिए किया जा सकता है कि शाह महमूद साहब को नजराने वसूल करने की आदत है सर, और चूंकि उनका मुर्शद है, वो उनका दरबार है, उनकी गद्दी है, उनका गद्दी है, नोटों वाली तस्वीरें हैं, वो सारा कुछ है, उनका मसलक है। हाँ, मैं उस पे जाता नहीं हूँ। हाँ, नहीं, उस पे जाना भी नहीं चाहिए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आप निजराने को बार बार तरजीह दे रहे हैं कि निजराने जवेद हाशमी साहब ने खुल के बताया था, खान साहब से जब बात हुई, उन्होंने कहा था कि मैं तो दिल करता है इलेक्शन ही बार बार हो, मुझे तो इतने पैसे मिल जाते हैं कि मुझे 80-90 लाख रुपए बच जाते हैं। खान साहब के सामने डिटेल रखी गई। ये जवेद हाशमी ओपन आदमी है, ब्लंड आदमी है, बात कर देता है कि शामू दलेर साहब आदमी, मिलते होंगे, दलेर आदमी है कि शामू तमाम एमएनए उस एमपीए को लेते हैं जो कि मुझे खुद मांगे गए कि आपने एमपी लड़ना तो आपके पास कितने पैसे हैं, कुछ 4-5 करोड़ है, लोग तो इतने पैसे उठा के फिर रहे हैं। अब मेरे पास वो सबूत है जिसके लिए 4 करोड़ रुपए मेरे जाती दोस्त से टिकट के लिए मांगे गए, उसको अकाउंट नंबर दिया गया, अकाउंट नंबर मेरे पास है, उसकी ऑडियो वीडियो मेरे पास है। अब शाबू साहब का नाम ले रहे हैं, जैन का नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शाबू, अब वो फोटो जैसी बहुत सारे मुल्तान में ऐसे लोग भी हैं कि जिस कायदीन के साथ पिक्चर होती है वो लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों को पैसे लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ हमारे कुछ लोग लेते भी हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे लेते भी हैं, मैंने खुद कई बार कहा है, खान साहब को कहा है। अब लेकिन ये मसाइल हैं, उस पे खान साहब को बदनाम नहीं किया जा सकता। खान साहब चाहें, जो बंदा एक साइन के इतने करोड़ों रुपए गिरदोनवार लोग हैं उनको कहा जा सकता है, खुद खान साहब नहीं बिल्कुल कहा जा सकता है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजाज झंझवा साहब और उनके साथ सीनियर तर्जियाकार अजीज रजी साहब। हम उनसे बात कर रहे थे इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और जनरल इलेक्शन के ऊपर। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे कि एक तरफ PTI कहती है मारूसी सियासत, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन PP 217 से टिकट दे रहे हैं अपने बेटे को, जिसके कैंडिडेट मेरे साथ मौजूद बैठे स्टूडियो में जनाब इजाज झंझवा साहब और राना अब्दुल जब्बार साहब, जो कि इस वक्त आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और इस बारे में उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। झंझवा साहब, ये बताइएगा कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मारूसी सियासत PTI कहती है हम करेंगे नहीं, टिकट दी उन्होंने अपने बेटे जैन कुरैशी को, वहां से आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से। क्या लगता है आपको कि जो कारकुनान है, जैसे आप इससे पहले भी बात कर रहे थे कि कारकुनान को अगर आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं, तो क्या फिर कारकुनान को उनका साथ देना नहीं चाहिए था? फिर आप आज़ाद हैसियत से आप और राना अब्दुल जब्बार साहब इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी 2005 में, तो शाह साहब का दूर दूर तक नाम नहीं था। हमने उस हल्के में जाके 148 में काम किया। ठीक है। हम पे हमारे झंडे उखाड़े गए PTI के, हमारे लड़कों पे FIR हुई, हमें हमारे पैनाफ्लेक्स उतारे गए। यही जवेद हाशमी और शामूद साहब के ग्रुप थे। जवेद हाशमी ने नहीं किया, शामूद साहब ने ज्यादा किया। हमारे ऑफिस बंद कराए गए। जब हमने इतनी आग जलाई कि हर बंदे तक पैगाम खान साहब का पहुंचाया, जैसे मैंने आपको बताया 2009 में हमने अपना मेंबर साजी की और पूरे पाकिस्तान में दूसरा नंबर लिया। तो हमने उस हर हल्के में इतना काम किया कि इन लोगों को मजबूरन PTI ज्वाइन करनी पड़ी। ठीक है। और मैं उस वक्त घोटकी में शाह साहब के खान साहब के साथ था, जिस दिन घोटकी में 2012 में इन्होंने ज्वाइन किया, हमारे जलसा किया और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उसके बाद मैं 2013 को शाह साहब को बुला रहा हूं कि आप 148 से ना लड़ें, आप शहर से लड़ें। अब जरा ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, उसमें आप थोड़ा सा इंसाफ कीजिएगा। मैं उनको बुला रहा हूं, मुझे कहते हैं शाह साहब के वो मेरा आबाई हल्का इधर, तो मुझे शहर में कोई जानता नहीं है। मैंने कहा आप तशरीफ लाएं, हमने तंजीमी काम बहुत किया है। जितनी यूनियन काउंसिल थी PP 195 और PP 196 था उस वक्त, अब वो 217 हो गया और PP 195 215 हो गया, 216 हो गया, 215। तो हमने इसमें काम किया हुआ है। शाह साहब आप आए, तो हमने अपने ऑफिस बुलाया, पूरी तंजीम दिखाई। हर यूनियन काउंसिल में 13 लोग जो मेंबर थे, शाह साहब के सामने लिस्टें रखी, पूरी चीज रखी। शाह साहब ने उठाई लिस्टें और चले गए, उस पर गौर खौज किया। हर बंदे से पूछा तुम कौन सी गली में रहते हो, कहाँ रहते हो। जब उनको अंदाजा हो गया कि हर यूनियन काउंसिल में काम हो चुका है, तंजीम बन चुकी है, तो उन्होंने यहाँ और लोगों से मशवरा किया और उसमें इलेक्शन में कूद गए।
इलेक्शन में कूदे। आप देखें कि वहां इन्होंने जावेद हाशमी साहब पहली बार मुखालफत में लड़ते थे, इन्होंने साथ मिलाया, उनकी बेटी को साथ सूबाई असम्बली की सीट दी। अरशद सियाल साहब हमारे दोस्त थे जो उस हल्के में सबसे ज्यादा काम भी कर चुके थे, खर्चा भी कर चुके थे। हम एक बना चुके थे, ग्राउंड्स बना चुके थे, उनको उन्होंने फारिग किया, मेमुना बीबी को लेके आए, दोनों मिलके लड़े। और किससे हारे? अपना डोगर साहब से हारे, गफार डोगर साहब से हारे, जो यूनियन काउंसिल का लेवल का लीडर था। उससे ये दोनों के दोनों हार गए। इस हल्के से इन्होंने एक टिकट दे दी राना जब्बार साहब को, एक टिकट दे दी जावेद अंसारी साहब को। जावेद अंसारी साहब को क्यों टिकट दी? इन्वेस्टमेंट भी थी, बरादरी भी थी, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मैंने वहां रोला डाला, बड़ी लड़ाई की, मुझे टिकट नहीं मिली। 2014 में जावेद हाशमी साहब चले गए। 2014 में हमने सबने टिकटें कागज जमा कराए, दरखास्त दी पार्टी को, उसमें औन अब्बास बप्पी साहब ने दी, मैंने दी, मोइन कुरैशी ने दी, खालिद खान काकवानी ने दी और भी कुछ दोस्तों ने दी। तो ये मलिक आमिर डोगर साहब को लेके आए। ठीक है। हमने वो एक जलसा भी किया किले पे, जिसमें 7 अफराद भी शहीद हुए हमारे। उस पूरे जलसे को इन्होंने खरगोश के निशान पे मलिक साहब ने इलेक्शन लड़ा और नून लीग की हुकूमत थी ऊपर भी नीचे भी, फिर हम जीत गए। फिर 2018 के इलेक्शन है, इन्होंने मुझे टिकट ना दी, उनको दी। हम पूरे तरीके से इलेक्शन भी लड़े, काम भी किया और इलेक्शन जीत गए। 2018 आया, इन्होंने, मैंने कहा जी मैं शाह साहब किस तरफ काम करूं? इन्होंने कहा जी शेख सईद कुरैशी साहब फौत हो गए, अब उस हल्के में काम करें। यकीन करें, एक एक घर जाकर हमने बल्ले के लिए प्रचार किया, काम किया। आखिरी दिन में पता चला नदीम कुरैशी साहब को टिकट दे दी। अब बताएं हम कहां जाएं? अब मैं तंजीम भी बना रहा हूं, मैं पार्टी को भी खड़ा कर रहा हूं, खर्चा भी कर रहे हैं। उस वक्त का ऑफिस आज तक 4 कनाल पे ऑफिस खुला हुआ है, आज तक खुला हुआ है। और उसके बाद मुझे पीएचए दिया गया, मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, बताया कि काम क्या होता है, काम कैसे करते हैं, काम की सलाहियत भी है, काम भी कर सकता हूं, पैसे भी खर्च कर सकता हूं, तंजीमी वर्क भी मैंने किया हुआ है। फिर भी मुझे टिकट अगर नहीं दी जाती तो मैं बताएं क्या करूं? ज्यादती होगी। मेरा ये है कि ये मारूसी सियासत खत्म हो। अब हम जीतने के लिए नहीं, इनको हराने के लिए, ताकि ये मारूसी सियासत खत्म हो। मैंने तो वैसे 200, जब ज़हीरुद्दीन अलीज़ई साहब, मैंने 215 और 216 से कागज जमा कराने थे और 215 मेरा वो था। मैंने जावेद अंसारी साहब से बात की, जावेद अंसारी ने कहा जी मैंने 216 लड़ना है, इसलिए कि मेरी अंसारी बरादरी सारी शिफ्ट होगी 216 में, आप 215 में आ जाए। मैंने कागज जमा कराए, 216 में भी कागज जमा कराए, मेरा घर भी वही है, दोनों तरफ मेरा पूरा प्रोग्राम है। तो ये दोनों, फिर जब पता चला अपना ज़हीरुद्दीन अलीज़ई साहब चले गए, तो मैंने कहा अब मेरा क्लेम वहां भी बनता है। ये 3 जगह मेरा क्लेम था जहां मुझे टिकट मिलनी चाहिए। 217 तो मुझे पता लग रहा था कि शाह महमूद साहब ने ये मेरे साथ ये कर रहा है, तो वो 217 इसलिए जमा कराया कि मैं इलेक्शन लड़के इंशाल्लाह, आप देखें उनको, शाह साहब को वहां लोग, पीटीआई के लोग नाला है उससे, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ने के बाद मिलते नहीं, किसी का फोन नहीं सुनते। फिर मारूसी सियासत से सबसे ज्यादा लोग नाराज हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं जैन भाई, लेकिन लोगों को फोन ही नहीं सुनते, लोगों को मिलते नहीं है, बैठते नहीं है। मुल्तान में 2-3 हल्कों पे कब्जा है, 217 पे भी कब्जा है, 148 पे भी कब्जा है, 156 पे भी कब्जा है, यानी कि अपना उसको अब हल्का नंबर चेंज हो गया, 3 हल्कों पे कब्जा है और मुल्तान में बैठना नहीं है। तो कैसे तो मुझे पता है, जिसको हमने पीटीआई का किला बनाया था, आपको 6 कौमी की दी थी, 10 सूबाई असेंबली की सीटें दी थी, तकलीफ नहीं होगी। मेरा खान साहब का, मैंने कहा मुझे खान साहब से मिलवा दें, मुझे कहते हैं कागज उठा ले, मुझे खान साहब से मिलवा दें, मैं अपना केस खान साहब के सामने रखता हूं। 4 दफा जाके मैं बाहर बैठा रहा हूं जमान पार्क, मुझे मिलाते नहीं। हर बंदे को ले गए, मिलवाया खान साहब को, मुझे नहीं मिलवाया कि ये अपना केस रखेगा तो खान इसको टिकट दे देगा। ये अपने इन्वेस्टर ढूंढते हैं, एक उनको ये भी है, ये काम करने वाला वर्कर है। अब पूरे अगर रीजन में, पूरे साउथ पंजाब में वो कारकुन जो 2013 का इंटर पार्टी इलेक्शन लड़के जीत के आए थे, जिनके ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ राब्ते थे, उनमें से किसी एक को भी टिकट नहीं मिली, एक आध के अलावा किसी को टिकट नहीं दी गई। उसमें कसूर बताएं, फिर वर्कर कहां जाए, कहां करें? क्या कहेंगे रज़ी साहब, आप ये जब सारी सूरत सुन रहे हैं, जैसे शाह महमूद मैंने इनकी सारी सूरत बातें सुनी हैं। मेरा जंजुआ साहब है शरीफ आदमी बुनियादी तौर पर, और मैं तो इनको एक कारकुन की हैसियत से हमेशा से जानता हूँ, और जब ये पीएचए में थे उस दौरान भी हमने देखा जो काम करने वाले कुछ लोग थे, और वो इदारा नज़र आया हमें इस शहर में। जंजुआ साहब को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि खान साहब के टिकट कौन तकसीम करता है। जंजुआ साहब को अगर टिकट लेना है तो उन्हें खान साहब से या किसी और से या शाह महमूद वगैरह के साथ रब्ता करने की बजाय उस शख्स से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि जिस ज़माने के टिकट तकसीम किए गए, आपको पता है अहमद शुजा पाशा ने तकसीम किए थे, उसके बाद फैज़ हमीद साहब ने टिकट तकसीम किए थे। तो ये टिकट जब ISI की जानिब से तकसीम किए जा रहे हों
तो उधर फिर कारकुन की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि जो लोग लेकर आते हैं, शुजा पाशा जो थे वो थिंक टैंक थे ना इनके, मास्टर माइंड थे ना अहमद शुजा पाशा साहब। सो अहमद शुजा पाशा साहब ने इस पार्टी को, उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनका ख्वाब था इमरान खान को लाना। सो वो लेकर आए और उन्होंने टिकट तकसीम करवाए, और जो भी, जहाँ तक मौरूसी सियासत की बात है, वो हमें पीटीआई में मुसलसल नजर आई। जो बुनियादी चीज थी इमरान खान साहब की कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या कहते हैं आप, खान साहब का कसूर है? उसमें खान साहब का कसूर नहीं है जी, उसमें उन एजेंसियों का कसूर है जिनके इशारे पर खान साहब चलते हैं और जिनकी बात वो मानते हैं। तो ताल्लुकात ठीक नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से, अब क्यों हुआ है ऐसा? तो वो ताल्लुका ठीक करना चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना बार बार के एस्टेब्लिशमेंट में जैसे बात करे, मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। वो बार बार कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन वो राब्ता नहीं करना ये बात वो मुझे कह देते मैं कर देता। उन्होंने कहा है ना कि जो बात आपने बाजवा साहब ने उसको की, वो मुझे कहते मैं कर देता। ये तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी सुना है। तो वो तो कहते हैं कि जी बाजवा तकलीफ है, बाजवा ने उसको क्यों कहा, यार मुझे कहता मैं कर देता इमरान खान। तो ये नजरिया रखते हैं। इससे क्या लगता है आपको, ये जो पार्टी कारकुनान है? अब मैं इसका, मेरा एक जो नतीजा है वो ये है कि आप सब देख रहे हैं कि जी, और कहते हैं जी इमरान खान साहब की हवा चल रही है, और आप कह रहे हैं जिसकी दुकान चल रही होगी उसकी दुकान की चीजें बिकेगी ना। तो जब हवा भी चल रही है, इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, फर्ज किया होने हैं, ठीक है, और हवा भी चल रही है, तो जो लोग चीजें मैनेज कर रहे होते हैं उन्होंने इमरान खान को तो नहीं लाना ना। हवा चल रही है, हवा चलने के बावजूद फिर इसी तरह आपस में लड़के ही हारेंगे ना। अब ये कह रहे हैं ना, इन्होंने खुद कहा ना कि मैं तो अब यहां खड़ा हूं और मेरे साथ ज्यादती हुई है, और रद्द अमल क्या होता है कि मैं खुद जीतूं या ना जीतूं, शाह महमूद को हरवाना है, कहा है ना जी। तो यही स्ट्रेटेजी है इस्टेब्लिशमेंट की, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट। नहीं, हम जीतेंगे जी, हम हारेंगे भी नहीं, और उसकी वजह कि उसको फेस को मुझे जानते हैं हल्के के लोग जिन्होंने खान साहब को वोट देना है, बल्ले को वोट देना है, उनको पता है ये खान साहब का सिपाही है, इसलिए जीत के भी काम भी करना है और खान साहब के साथ भी जाना है। हमें खान साहब आज कह दें कि यार तुम यहां खड़े हो जाओ, मैं इंशाल्लाह मैं उसका कारकुन हूं, और मैं समझता हूँ अगर आप डायरेक्ट मिले ना उनको, आप किसी के जरिए क्यों मिलते हैं? खान साहब आपको पुराने, इसमें आप क्या कहेंगे, ये जो टिकटों के हवाले से जो चीजें हुई हैं, जो दीगर पार्टीज हैं उनके कारकुनान को इससे फायदा नहीं हासिल होगा? 100% होगा। अब देखें, लइये में, डेरा गाजी खां में, बिहाड़ी में, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, ये सब जगह ऐसे, और बहुत सारे और, रहीम यार खान, बिहाड़ी में काफी सारे हल्के हैं, और लाहौर में काफी सारे, लाहौर में इतने जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये सब लोग जब खड़े हो जाएंगे, या उनका दिल नहीं कहेगा वोट देने को, या वहां एक मुकाबले में बंदा खड़ा हो जाएगा, अगर कुछ वोट, देखिए एक एक वोट की बड़ी अहमियत है जी। अगर वो वोट ले जाते हैं, लोग भी ये समझते हैं कि ये बंदा खड़ा है, इसको टिकट गलत मिली, इस बंदे ने काम किया था, इस बंदे ने वर्क किया था, इस बंदे ने मेहनत किया था, उसको तो वोट मिलेंगे। ये कैसे हो सकता है? और सबने तय भी यही किया कि हमने खान साहब की पिक्चर लगानी है, खान साहब का झंडा उठाना है, वोट भी उसी से लेने, हमने लड़ना है। सर जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में कहां देख रहे हैं आप? जितनी पॉपुलर हुई एकदम इन चीजों के बाद, आप कहां देख रहे हैं साहब उनको? सर मुस्तकबिल में जो मेरा जाती एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम चूंकि चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं वाकयात के साथ जोड़कर और माजी के साथ जोड़कर जी, मुझे इसका अंजाम तहरीक इंसाफ वाला अंजाम जो है, चूंकि ये अच्छा तहरीक इंसाफ का अंजाम जो है वो तहरीक इस्तकलाल वाला दिखाई दे रहा है। तहरीक इस्तकलाल से ही शुरू हुआ था ये काम, और इमरान खान साहब की पहली पार्टी भी वही। नहीं, ठीक है, वो नवाज शरीफ की थी, इमरान खान की नहीं थी तहरीक इस्तिकलाल। वो तो सियासत में नहीं आया था, वो तो अपना शौकत खानम बनाया उसने, क्रिकेट में गया। अच्छा, मैं दूसरी अर्ज करता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हर काम में अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। खान साहब का एक टारगेट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए है। मैं समझता हूँ ये जो टाइम आपको मिल रहा है, जो कौमी और सूबाई के अब इकट्ठे होंगे इलेक्शन, मुझे मेरा दिल कहता है कि ये कागजात भी दोबारा जमा होंगे और यहाँ रिव्यू दोबारा होगा। मेरी रिव्यू की दरखास्त भी वो भी आगे नहीं भेजी शाह साहब ने। वजह सर उसकी क्या, आप क्या अगर जाएगी, ये खान को मिला तो खान को जब डिटेल बताएगा सारा कि मैं सैलाब जदगान में 2010 में इस्लाम आया था, 2010 में खान साहब के साथ मेरी सारी पिक्चरें, मैंने वो पिक्चर निकाली थी, मैं खान साहब को जाके दिखाऊं कि मैं 2010 में आपके साथ सैलाब जदगान में भी गया हूं। मैंने जेल भरो तहरीक में फोकल पर्सन मुल्तान से था, सबसे ऊपर नाम मेरा था। आपने वर्किंग की, आपने मुझे पीएचए में लगाया, ग्रीन क्लीन का एक ख्वाब है खान का, उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं। ये चीजें जो खान की सारी चीजें, खान अगर मेरी बात सुनेगा, कैसे हो सकता है मुझे टिकट ना दे, मुझे इलेक्शन ना लड़ाए? हाँ, खान कहता है तुम ना लड़ो, बैठ जाओ जहां, मैं इंशाल्लाह उसका कारकुन हूं।
नहीं, क्या आप समझते हैं कि खान साहब की पार्टी पे फिर ग्रिप नहीं है? इसका मतलब ये हुआ नहीं, खान साहब पार्टी को पता कौन ही नहीं चला। नहीं, खान रजी साहब की बात दुरुस्त है कि खान साहब पार्टी नहीं चला खान रहे। साहब की ग्रिप उस वक्त देखें, खान साहब ने एक एक चीज देखें, 1 by 1 उसने इंटरव्यू लिए। नुकसान ये हुआ कि आखिर में टाइम शॉर्ट हो गया और वो लोगों ने एक पूरे तरीके से खान को फंसाया। जब तय हुआ था अभी हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सर रीजन 3 प्रेसिडेंट साल में हुकूमत कर गए हैं, इक़्तिदार में रह गए हैं, अब तो उनको एक्सपीरियंस हो गया कारकुनों होगा। को नहीं मिल सके थे ना, कारकुनों को ये जो नुकसान किया था उस वक्त, जी। वही नुकसान आज हम फिर कर रहे हैं। अब देखिए कश्मीर में क्या हुआ है, कश्मीर में सारी की सारी पार्टी रात को बदल गई है। आप अपने कारकुन, उसने जितने कारकुन लेके आए, आप इजाज चौधरी है, सैफुल्ला नियाजी है, ओन अब्बास बप्पी है, ये कारकुन है पक्के। शाह साहब का कोई पता नहीं आज है कल किस पार्टी में चले जाएंगे। वो अपना ग्रुप बना रहे हैं। उनके भाई खुद क्या कहते हैं, मुरीद हसन कुरैशी क्या कहते हैं, पार्टी हाईजैक करना चाहते हैं। वो भाई को भी कह चुके थे कि मैं इमरान खान के बाद पार्टी का कब्जा करूंगा। ठीक है, ये कह चुके हैं। क्या कहते हैं रजी साहब आप? ये जनरल साहब जो कह रहे हैं, यही बात है, मैं भी यही बात कर रहा शाह था। साहब का ख्वाब नहीं पूरा होगा, शाह साहब का ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा। खान साहब खुद लीड करेंगे, खुद कभी भी नहीं कर सकते। नहीं खान साहब लीड करेंगे। एक बंदा बताएं मुल्तान का उनके साथ, जिसके साथ वो मुखलिस हो, एक सिंगल बंदा मुझे किसी एमएनए एमपी को बुला ले, सबको कुरान पे हाथ रखवा ले। सबके टिकटों पे उन्होंने टांग अड़ाई है, सबके टिकट। बात ये है कि जुआ साहब, ऐसे आदमी को इमरान खान ने क्यों वाइस चेयरमैन रखा हुआ है? क्वेश्चन तो ये बन जाता है, ये तो फिर चेयरमैन की नाअहली है कि उसने वाइस चेयरमैन रखा हुआ। तो खान साहब से पूछूंगा इसको क्यों रखा। अगर आपकी रसाई नहीं है, नहीं आप ये कहें किसके कहने पे रखा हुआ है। रजी साहब, आपको सबको अंदाजा है मैं खान साहब से बात कर सकता हूँ, मैं करूंगा। और मैंने यहाँ जब आए थे, अपना खान साहब आए थे एज ए वजीर आजम, यकीन करें मैंने 3 सवाल खड़े होकर पूछा था खान साहब से। मैंने कहा खान साहब, एक तो करप्शन पहले से डबल हो गई, कमिश्नर साहब भी खड़े थे, सेक्रेटरी साहब भी सब खड़े थे, वजीर आला बैठा था, उनका मिलिट्री सेक्रेटरी बैठा था। उन्होंने कहा जिसको नोट करें एप्स बनाते हैं। मैंने कहा खान साहब ऐप से कुछ नहीं होगा। दूसरा मैंने उनको कहा था महंगाई बहुत ज्यादा होगी, उसमें उन्होंने 35-40 मिनट का लेक्चर दिया। फिर मैंने कहा जी तंजीम नामी कोई चीज नहीं है। जब हम थे 2013 में भी आपको सीटें दी है, 2014 में भी दी है, 2018 में दी है, मुझे आगे तंजीम नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। अपने घर में बैठ के तंजीम बनाई जाती है, अपने जाती वोटरों को, इसको एसवीपी लगा दें, इसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लगा दें, इसको जनरल सेक्रेटरी लगा दें, घर में बैठ के तंजीम बन गई है। तो ऐसे ही हमारे रीजन की तंजीम भी ऐसी हुई है। ओन अब्बास बहुत वर्कर आदमी है, लेकिन उसके साथ बताएं सारी की सारी टीम कहां है, अकेला बेचारा भागता फिरता होता है। तो इस तरह से पार्टी को नुकसान, पार्टी नुकसान हो चुका है ना जनाब, नुकसान हो चुका है। कि आप देखेंगे इस इलेक्शन में क्या होता है। रजी साहब, खान साहब क्यों नहीं आंखें खोल रहे अभी भी? खोलेंगे, वो आपकी बात ठीक खोलेंगे। है, बड़ा अच्छा टाइम मिल गया खान साहब को, इंशाल्लाह इस पे सोचने का, हाँ सोचने का टाइम मिल गया। पूरा रमजान शरीफ मिला उनको, उसके बाद नहीं अब मिलेगा, अभी और मिल जाएगा, 2-3 महीने और मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ, इलेक्शन कौमी के सुबह इकट्ठे होंगे। ये नहीं कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं होते नजर ही नहीं आते। अभी तक फंड नहीं मिला, आज यकम हो गई, फंड अभी तक तो मिला नहीं, कैसे होंगे इलेक्शन मुझे बताएं। नहीं देख रहे इलेक्शन होते, नहीं इलेक्शन होते देख ही नहीं रहे। नाज़रीन ये भी हमारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं ब्रेकिंग ये सब कह चुके हैं भाईजान, ब्रेकिंग नहीं ये पीटीआई जो है वो खुद तस्लीम कर रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे। यहाँ वक्त में एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। रजी साहब, 8 से 2 दिन पहले जो चौधरी परवेज इलाही साबिक वजीर आला पंजाब के घर पर जो हुआ, क्या कहेंगे, किसकी नाअहली है? क्या पीडीएम इतनी ज़ातियात पर आ गई कि वो एक साबिक वजीर आला पंजाब और कोई उनके ऊपर ऐसा एसएच एलिगेशन भी ना हो, और उस सारे वाकये के बाद अगले दिन तो उन पर बहुत से हैं, लेकिन वो है जो वजीर आजम पे हैं, ये तो वैसे चीज चल रही है ना। लेकिन उससे बड़ी एक चीज है कि सुबह उन्हीं के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा भी हो जाता है। तो ये हमारी घर पे हमला करने के दहशतगर्दी का पर्चा भी उसी पे। गुजारिश ये है कि सियासत बहुत बेरहम होती है, और सही हमेशा से हमारे सियासतदानों ने कर दी, हमेशा से है। ऐसे ही घरों में घुसे, इमरान खान के दौर में भी लोगों के घरों में घुसे, इसी तरह लोगों को उठा के फेंका गया, इसी तरह सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये हो गया कि एक तो ये सियासत का ट्रेंड बन गया। दूसरी बात ये है कि अगर ये सारा कुछ हुआ था तो फिर शाह महमूद साहब को और इमरान खान साहब को अगले दिन मुज़ाकरात का बाइकाट कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया ना। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तस्लीम किया कि दुरुस्त हुआ था। अगर उन्हें एतराज होता, कोई एहतजाज होता, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मैं उसकी बताता हूँ जी, अगर मुझे इजाजत दें। जी। उसको इसलिए उन्होंने कहा कि ये उसको सबटास करने के लिए ये हमला किया गया है, ताकि रुक जाए। वो कहते हैं हमने इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। कल को उन्होंने कहना, सुप्रीम कोर्ट ने जाके कहना जी ये भाग गए जी हमारे इससे,
उन्हें होना, इसका रिजल्ट नहीं निकलना, किसी सूरत में नहीं निकलना। आप देख लीजिएगा, सबकी ख्वाहिश है, ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, बैठे भी हैं। अगर ये किया है तो आप बताएं उसके घर पे हमला कैसे हो सकता है? दो वफाकी वजीर उनके घर में, साथ वाले घर में, उनके बाजू जख्मी हुए, हाथ जख्मी हुए, साबिक वजीर आजम वहां रहता है, साबिक वजीर आला वहां रहता है। तो ये जानबूझ के किया गया है ताकि ये सुबटास हो। यहाँ पर एक अवाम का जाती सा सवाल है, जी बताएं। जैसे आपने कहा तो वो आपसे शेयर करें। क्या ऐसा तो नहीं है, अवाम का कहना है कि जो मुज़ाकराती टीम गई, ये उन्होंने जानबूझकर हमला करवाया चौधरी साहब के घर पर? कौन सी मुज़ाकराती टीम? दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, तरफ से वो जो कैसे हो सकता है जी, वो अगर क्योंकि होता, वो नाला है ना, वो नाला है सदर बनाने पे चौधरी साहब। ठीक है, लेकिन अपनी जगह एक वो साथी ताल्लुक, लेकिन ये तो सबके लिए जरूरत था। शाबू साहब का अपना बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, फाद का अपना भाई इलेक्शन लड़ रहा है, ये सारा कुछ वहां अपनी जगह पे है। तो अगर ये इक्तदार में आएंगे तो इक्तदार के मजे ये लोग लूटेंगे ना। खान साहब ने तो अपनी फैमिली को नहीं लेके आए यहाँ आपके सामने, किसी भांजे भतीजे को टिकट नहीं दी। हफीजुल्लाह नियाजी क्यों नाराज है? बाकी इसके कजन क्यों नाराज है इमरान खान से? तो उसको टिकटें नहीं दी उसने। तो इसलिए मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये इसको सुबटास करने के लिए उसको जो उनका एलिमेंट था उसको खत्म करना चाहते हैं खान साहब। क्या कहते हैं ये जो सारी चीजें हैं, जैसे मैंने भी पूछा है इजाज भाई से कि सुनने में ये आ रहा है कि जो मुज़ाकराती टीम जा रही थी उनकी ख्वाहिश थी ये कि नहीं, ये बात नहीं है, मुज़ाकराती टीम वाली बात नहीं है। असल में बात ये होती है, वो बात इनकी ठीक है, मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान में एक ऐसे मौके पर कि मामला देखें, अवाम जो है वो महाजराई से तंग आए हुए हैं। ठीक है, अवाम रोज़मर्रा के जुलूस जलसों से तंग आए हुए हैं। लोग नहीं चाहते, मईशत जो है हमारी वो जिस सतह पर पहुंची हुई है वो इसी वजह से पहुंची हुई है कि लोग रोज़ाना देखते हैं कि जी फ़लाँ सड़कों पर आ गया, फ़लाँ सड़कों पर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। एक ऐसे मौके पर जब मामलात को सेटल किया जा रहा था, उस मौके पर अगर ये वाक़या हुआ तो ये किसी ऐसी कुव्वत की जानिब से हुआ जो उस मामले को सेटल नहीं होना देना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनके नाकाम हो जाएं। सर अगर मैं आपकी बात काट रहा हूं कि अगर वो चाहते थे तो पीडीएम उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, 15 जमातें उनके साथ मुज़ाकरात कर रही हैं, फिर वो कैसे चाहेंगी कि ये मुज़ाकरात ना हो? असेंबली में कितनी बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं सामने। आप ये देख नहीं रहे? क्योंकि असेंबली में जो जितनी भी आप बदजबानी करेंगे वो पकड़ में नहीं आती जी। अब देखना तो सिर्फ एक बात है, अब असल क्वेश्चन सिर्फ एक रह गया है जी, असल क्वेश्चन सिर्फ एक रह गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है उनका अंजाम क्या होगा। ठीक है, ये कौन एक क्वेश्चन कौन तय करेगा? ये पार्लियामेंट तय कर चुकी है, पार्लियामेंट तय कर चुकी है। तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती रखनी है या इसको लपेट के जाना। मैंने घर जो रिटायर होने वाले हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन करवा जाए या वजीर आजम को नाअहल कर जाए तो कानून की बालादस्ती, कोई इलेक्शन की बात, उसके ऊपर तो उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया। वो क्या है? पार्लियामेंट बनाने वाली कानून, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का उस कानून का क्या फायदा या उस फैसले का क्या फायदा जिसे वो इंप्लीमेंट कर नहीं सकी। हाँ, बिल्कुल। अगर वो तौहीन अदालत बन रही थी तो अगले रोज, जैसे हम सब कह रहे थे, अगले रोज का यही था ना कि शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे जी, शहबाज शरीफ को उड़ा देगी आजाद कश्मीर की तरह वो भी चले जाएंगे जी। अगर सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत ही नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट का नतीजा तो हम देख चुके, उसमें इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो अपने फैसले को इंप्लीमेंट करवा सके, तो जो फैसला इंप्लीमेंट ना हो सके उस फैसले का क्या आपको पता ही है? रजी भाई, दो इदारे हैं, एक फौज हमारा सतून है, एक सुप्रीम कोर्ट जो अदलिया है वो हमारा सतून है। अगर एक अवाम है, आप पार्लियामेंट है, सर इदारा एक ही है इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए, वो फौज है और कोई इदारा नहीं है। एग्जिस्ट करते हैं बेशक, लेकिन पाकिस्तान की सलामती सिर्फ एक इदारे के साथ वाबस्ता है और वो पाक फौज का इदारा है। बाकी सारे उसके झैली इदारे बन चुके हुए हैं, चाहे वो मुकन्ना हो चाहे वो अदलिया हो। और ये वक्त ने साबित किया कि जब भी पाक फौज ने या फौज ने चाहा, जब रियासत ने चाहा कोई फैसला करना तो रियासत का फैसला ही माना जाता है। अब रियासत जो चाहेगी वही होगा, अदलिया को वही फैसला करना पड़ेगा, उसी को चीफ जस्टिस बनना पड़ेगा जिसे रियासत चाहेगी कि वो चीफ जस्टिस बने। लिहाजा बाकी इदारे जो है ना, पाकिस्तान का मसला ही यही बना कि पाकिस्तान में बाकी इदारों की कभी भी कोई हैसियत नहीं रही। ये हम 1977 से तो हम होश में देख रहे हैं ये चीज़ें, और हमारे भी बाल सफ़ेद हो गए, और ये तो बच्चों की शादियां और ये हमसे भी पहले से देख रहे हैं। अयूब खान के ज़माने से, अयूब खान पाकिस्तान में आज भी बरसर इक़्तिदार है और अयूब खान आज भी बरसर इक़्तिदार है। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि अब अयूब खान के पोते ने भी कमीशन ले लिया है और वो भी अब आ चुका है लेफ्टिनेंट
के ओहदे पर लेफ्टिनेंट पासिंग आउट वगैरह हुई है उसकी। सो बात यह है कि अयूब खान पाकिस्तान में आज भी मौजूद है और मैं अयूब खान को ऐन से अयूब खान कहता हूँ। अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा, साउथ पंजाब में तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्योंकि जो वादा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो तो आपने कह दिया कि मेजोरिटी आपके पास नहीं थी, इसलिए आप सूबा नहीं बना सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि साउथ पंजाब से अब उस तरह से आपको वोट्स मिलेंगे, सीट्स निकाल सकेंगे आप? सबसे पहले तो इनको टिकटों का फिर फैसला करना पड़ेगा, दोबारा अपना रीशेड्यूल करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। वहाँ जिन लोगों शाह महमूद साहब की मुदाखलत खत्म करना पड़ेगी। कैसे हो सकती है खत्म? आप ये बताएं सब कैसे खत्म हो सकती है? वो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरमैन है वो। फिर आपके लिए मसाइल बनेंगे, क्योंकि देखें एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं चाह रही, नून लीग पीडीएम पूरी नहीं चाह रही इमरान खान को लेके आने के लिए। फिर आपकी टिकटॉक भी तकसीम ठीक ना हो तो फिर आपका कारकुन जब डिसार्ट होगा, अब उसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा आपको, वरना अगर आपने सही डिस्ट्रीब्यूट ना की तो हमें नुकसान होगा। हम कारकुन है खान साहब के, दूसरी राय नहीं, जिस तरह खान साहब कहेंगे हमने वैसे ही करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप रोकेंगे भी सही तो नहीं रुकेंगे। क्या कहते हैं साहब आप, जो आए इलेक्शन लड़ने थे साउथ पंजाब में पीटीआई पहले की तरह क्या अपनी सीटें निकाल पाएगी? लेगी ज्यादा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। लगता है ज्यादा सूबा पंजाब का नारा लगाया था उन्होंने, साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे। बात यह है कि पंजाब में अभी आप अगले मरहले में देखेंगे कि जो सराइकी सूबे के नाम पर लोग इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने सराइकी महाज बनाया था, ये जितने लोग भी इमरान खान के साथ आकर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इमरान खान साहब के साथ अब हैं या नहीं हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसमें हमारी इस पट्टी ने फैसला करना है, राजनपुर वाले लोगों ने, रहीम यार खान वाले लोगों ने, बहावलपुर वाले लोगों ने, और ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर वफादारियां तब्दील करते हैं। उस वक्त भी इन्हें जहाज में भरकर पहुंचा दिया गया था। अब जो जिस जहाज वाले भाई साहब नहीं है, अब वो जहाज वाले भाई साहब जिसके साथ होंगे और जहाज वाली कुव्वतें जिसके साथ होंगी। लेकिन आप देखें एक चीज बड़ी गौर से देखें कि खान साहब जब 8 इलेक्शन हल्कों में एकदम लड़े थे, उसमें सिर्फ मुल्तान का हम हल्का सिर्फ मारूसियत की वजह से आ रहे थे, बाकी 7 के 7 हम इसलिए जीते थे, लोगों को भी पता था खान साहब, क्योंकि उसमें मुतराजा नहीं थे खान साहब। अब वहां अगर कोई और लोगों को खड़ा किया जाता तो वहां काफी सारी सीटें हम लूज करते, ये बात तो क्लियर है। वहां अब तय करना पड़ेगा किन लोगों को लेके आना है, जिन्होंने जीतना है, निकलना है, तनाजात खत्म करने पड़ेंगे। ये बैठ के खान साहब को खुद सुनना पड़ेगा, हमें लोगों के बस में नहीं डालना पड़ेगा। इसका एक ही हल है सर कि इमरान खान इस मर्तबा हर हल्के से खुद खड़े हो जाएं। खुद एक हल्के को खुद सुने। अब टाइम मिल गया खान साहब को, मैं समझता हूं इसको रीशेड्यूल करें, सुनने का टाइम मिल गया। जो पहले हल्के कर चुके हैं, उस वक्त उनका ये फैसला गलत था, हर हल्के से खड़े होने का। ये साबित कर रहा था कि आपके पास कोई और उम्मीदवार नहीं है, और वो जीत गए थे। अगरचे ये इसमें भी ये भी क्वेश्चन आए थे कि देखें जी कि दोबारा से इलेक्शन होना, सारा कुछ होना, जो कुछ भी हुआ आपके सामने है सारा कुछ। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इमरान खान साहब या तो खुद सारे हल्कों से खड़े हो जाएं, या आप जैसे कारकुनों को पर तवज्जो दें, उनको मौका दें, और जेन्युइन लोग भी देखें जो पैसे खर्च कर सकता है, जो इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा नहीं है, मैंने खुद टिकटें दी थी कुछ कारकुनों को, नहीं जीत सके थे हमारे कारकुन, लेकिन जो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है। इस बार तो आप समझ रहे थे कि आपकी कोई बरादरीज़म नहीं, कुछ नहीं, आपका बल्ला चलना है, तो कभी कम से कम उस बल्ले का ही थोड़ा सा लिहाज कर लें। मुल्तान में जिन लोगों को दिया, खुद जवेद अंसारी साहब कहते हैं मेरा 215 में काम ही नहीं है, उसकी मुखालफत इतनी ज्यादा है 215 में, वो 216 में सारी अंसारी बरादरी चलेगी, आप वहां उसको टिकट दे रहे हैं, 215 में दे रहे हैं, फिर मसाइल बनेंगे। वो कैसे जीतेंगे? मसाइल बनेंगे। अब 217 में राना जवाहर साहब, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरा कोई 217 में इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन अब मुझे अगर मेरे साथ ये ज्यादती करेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा। मुझे यकीन है अल्लाह के घर से मैं इलेक्शन जीत के आऊंगा। इनको लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है 217 में। अच्छा, इमरान खान साहब कायम मुकदमात क्या देख रहे हैं आप? देखिए ये तो सरासर ज्यादती है। उसी सेम केस में आप एक जो खातून थी, सिविल जज थी, उसके उस अदालत में गए, माफी मांगी, 10 दफा पेशियां भुगती, अभी भी तौहीन अदालत उनकी खड़ी है। जिन लोगों ने माँ बहन की, अब देखिए चलो पार्लियामेंट में तो जो उन्होंने की सुप्रीम कोर्ट के जजों की, जो उन्होंने जलसे में खड़ी होकर मरियम नवाज साहबा ने, मरियम सफदर साहबा ने तस्वीरें लगा के की, उनके खिलाफ क्यों नहीं किया गया? रोज को खड़ा होता है, जजों की ऐसी तैसी करते हैं, जजों की माँ बहन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आर्टिकल 61-62 वाला भी तो है ना, वो बेटी वाला जो केस है वो भी तो चल रहा है। चले उसमें भी कानून है कि अगर खातून इतराज करती है कि ये मेरी बेटी, ये खान साहब की बेटी है, खातून मर गई है, अब ये उसके बहनोई हैं, उसके मामू हैं, उसके चचा हैं, उसके वालिद हैं, बताएं क्या है ये?
ये कौन लोग हैं जो उसका केस कर रहे हैं? उसके रिश्तेदार हैं? डीएनए तो हो चुका, मैं कहता हूं उसके रिश्तेदार हैं। अमेरिकी अदालत में तो ये साबित हो चुका है। करें यहाँ, फिर बहुत सारे लोगों के और भी डीएनए होंगे, वो भी करवाने मैं पड़ेंगे। नहीं अब नाम नहीं लेता क्योंकि मैं इतना शर्म हया मुझ में है, डीएनए हो जाने तो फिर करवाए ना सब जितने भी एमएनए एमपीए जितने वजीर आजम साहब का मौजूद है सबके बच्चों के करवाए डीएनए टेस्ट, ताकि पता चले कौन किसका है। अच्छा, हर बातें आई हैं पार्लियामेंट से हुस्न बाजार तक, कौन किताब है निकाले उसको पढ़े। डीएनए तो उसी का होगा ना जिसका कोई एक केस हुआ होगा। यार मैं कहता हूँ अच्छा देखें, कर ले ये भी शौक पूरा कर ले। अच्छा क्या हो गया? रईस साहब, फॉरेन फंडिंग बेस में क्या लगता है खान साहब नाअहल हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं रईस साहब? फिर बात यह है, अभी मेरा इस बारे में देखें, किसी केस के बारे में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो अदालत ने फैसला करना है या किसी ने करना है, नाअहल होंगे। असल में मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान साहब के साथ अगर अब तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सका या कोशिश के बावजूद उन्होंने जेल नहीं देखी अब तक, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक वो बहुत सारे कुव्वतें, बहुत सारे नेटवर्क, अवाम उसके साथ है, घर तोड़े गए, दीवारें तोड़ी गई, गेट तोड़े गए। अच्छा, खान साहब एक तरफ कहते हैं आके रात को टेलीविजन पे अपनी सोशल मीडिया पे आके कहते हैं कि मैंने अपना बैग तैयार कर लिया, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। जितने भी कारकुन थे, उसके बाद जितने भी कारकुन थे सब आगे खड़े हो गए। ठीक है, उनको पता था कि खान साहब के साथ क्या होना है, जिन लोगों के साथ हो चुका है, सबकी हिस्ट्री हमें पता है। आपके सामने जो सवाती साहब के साथ जो हुआ है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो सबके साथ हुआ ना, सबके साथ हुआ। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ उसको नहीं पता, आपको नहीं पता। दूसरे शरीफ साहब को जो मर्डर कर दिया गया आपके सामने, तो अरशद शरीफ, अब उसके साथ शाह महमूद ने तो इसीलिए कह दिया था कि पहले भी कह दिया था उन्होंने कि मैं बीमार हूँ, मेरी तरफ ना देखा जाए। अच्छा देखिए, मैं उसमें बात नहीं करता, मेरे मुल्तान के वो वाइस चेयरमैन भी हैं, मैं ज्यादा बात ये है कि खान साहब पे जितने भी एफआईआर हैं, जितने पर्चे हैं, ये गलत काटे गए, ज्यादती कर रहे हैं। और जो कुछ अभी आपके सामने आप इसकी बात कर रहे हैं, अपना चौधरी इसकी वजीर आला, साबिक वजीर आला के घर में जो कुछ हुआ है आपके सामने क्लियर हो रहा है। क्या इन पे मरीम नवाज पे जो कहती थी पूरे पाकिस्तान में क्या, लंदन में क्या, पाकिस्तान में मेरी प्रॉपर्टी नहीं, आज अरबों रुपए की उसने एसेट्स अपने लिखवाए हैं। शहबाज शरीफ पे जो केस बिल्कुल उसमें फर्द जुर्म लगने वाला था, उस दिन वो वजीर आजम बन रहा है, उस पर कोई पूछने के लिए तैयार। 50 रुपए के स्टाम्प पे भेजा, आज वो वजीर आजम बैठा, उसको कोई अदालत पूछती नहीं है। यार तूने 50 रुपए का स्टाम्प दिया था, तेरा भाई गया, उसको तो बुला, वो उम्रा करने में जा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं आता? सर एक मुजरिम है, मुल्जिम है। जनरल साहब, जाते जाते आखिरी सवाल जी, ऐसे मासूमाना सा जी, कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान साहब, उनका जो यू टर्न लेने का अंदाज है, क्या ये तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में नुकसान नहीं पहुंचाएगा? 2009 की तकरीर में मैं सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ, एक ही बात पे खड़ा है कि मैंने अवाम की और पाकिस्तानी अवाम की एक जो इमेज है उसको ठीक करना है, हम किसी के गुलाम नहीं है। उसने उसके टाइम ये नारा तो बड़ा कामयाब हुआ कि हम कोई गुलाम हैं। टाइम में कोई ड्रोन अटैक हुआ है, एक बता दें, इनके दौर में पहले भी हुआ है, अब भी हो रहे हैं। उससे जाके पूरी दुनिया के सामने आपका जो नक्शा, अमेरिका के उन्होंने थिंक टैंक तो बुलाए ना, उन्होंने वो रखा तो सही ना, यू टर्न पे क्या लगता है साहब, आप क्या कहते हैं? अमेरिकन खान साहब ने कोई यू टर्न, सर यू टर्न अमेरिका के गुलाम नहीं है, अमेरिकी कंपनी तो उन्होंने हायर की है ना अपनी पब्लिसिटी के लिए, चीजों के लिए, और फिर मुलाकातें नहीं हुई। कल वो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान हमारे लिए सबसे मुश्किल आदमी था, सबसे आसान आदमी हमारे पास शरीफ फैमिली है, वो क्लियर कह रहे हैं। और उसके खुद कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारे साथ खान साहब के सारे बंदे हमारे साथ खड़े हैं। इसके अपना इमरान खान के साथ उसकी कौम उसके साथ खड़ी है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराया जाए। अब वो खुद मान रहे हैं, वो अवाम के खिलाफ जहां जहां भी गए हैं, अमेरिकन तबाह बर्बाद हुए, बदनाम हुए। आज किसी मुल्क में भी उसके आप देखिए, छोटे से छोटे मुल्क में भी चले जाएं, अब अफगानिस्तान से जितने बदनाम होकर निकले, अरब मालिक में जितनी उसकी अब नफरत है ना जी, आप सोच नहीं सकते। हुक्मरान उनके, अब हुक्मरान भी निकल आए उसके चंगल से, अमेरिका के चंगल से हुक्मरान भी निकल गए, वरना पूरी की पूरी आप अरब अमारात हो गया, जितना आपका जो मशरिक वस्ता हो गया, अवाम सख्त खिलाफ थी। जो कुछ उसने इराक में किया है, जो कुछ उसने ईरान में किया है, जो कुछ उसने लीबिया में किया है, जो कुछ उसने रवांडा को अलग करवाया, उसने सूडान को तबाह बर्बाद करवा रहा है। क्यों? ये तो दुश्मन है, ये तो मुसलमानों का दुश्मन है अमेरिका। लेकिन सुपर पावर है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा ये सुपर पावर, जिस तरह रशिया पाश हुई है, ये भी तबाह बर्बाद होगा। निकल आई है, कुव्वतें सामने आ गई हैं, ब्लॉक बन रहे हैं नए।
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल बहुत साहब, शुक्रिया। आपका भी, रह साहब आपका भी। बहुत नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि इस वक्त महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पे तो बात ही नहीं की तो हमने। उसकी देखो, उसकी वजह ये है कि हम इलेक्शन से हम आप हमारी हुकूमत जो है वो इलेक्शन से निकलेगी, इन चीजों से निकलेगी तो हाँ, अवाम के बारे में सही सोचेगी ना। सही बात, अवाम के लिए तो एक नए से नए महाज खोल देती हैं, बिल्कुल तो अब क्या महंगाई के ऊपर वो कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पीडीएम हो, उसे अवाम के बारे में सोचना। आपने जनरल इलेक्शन में अवाम के पास आना है, अवाम को शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया ने अवाम को शऊर दे दिया है, ये जहन में रखें, खा वो एमपीए हो या एमएनए। अब जब आप अवाम के पास जाएंगे तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि हमने आपको क्या डिलीवर किया, महंगाई पे आपने क्या कंट्रोल किया, आपने उनके बच्चों के लिए कौन सी आसानियां की। तो लिहाजा खुदारा इस अवाम के बारे में सोचें। एक नए मेहमान के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपने मेजबान ज़ीशान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।